घंटे में उतने पैसे जमा हो जाएंगे। हमारी लड़ाई जमीन की नहीं थी, हमारी तौहीन की जा रही है जमीन देकर। हमारी लड़ाई मस्जिद की थी, लीगल राइट की थी। हमको भीख में नहीं चाहिए कोई चीज, हमको हमारा हक है तो दो। हमको भिखारी समझकर मत देखो। हम हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी हैं। हम कोई किराएदार नहीं है, हम कोई फकीर नहीं है, भिखारी नहीं है कि तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदा रहेंगे हम। लड़ाई लीगल राइट की है। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने कहा कि हम मुतमईन नहीं है। बिल्कुल सही बात। अब आपको बड़ी तकलीफ कि सब लोग राजी हो गए। ये लोग कौन हैं? तो याद रखो, हम लोग दीवाने हैं, पागल हैं। और जब दीवाने पागलों को अक्लमंद की बात समझ में नहीं आती, जो अक्लमंद हैं वो मोदी जी मोदी जी मोदी जी कर रहे हैं, और जो दीवाने पागल हैं वो मस्जिद मस्जिद कर रहे हैं। अब आपको फैसला करना है। हम तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। और मैं दारुस्सलाम के इस तारीखी डाइस से वो जो तमाम वकला हैं जिन्होंने इस केस में बड़ी मेहनत की, खास तौर से जनाब धवन साहब 80 साल के ज़ईफ हैं। इस शख्स ने घंटों सुप्रीम कोर्ट में ठहरकर बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के लिए बहस की। नाफडे साहब हैं, मोहतरमा मीनाक्षी साहिबा हैं, सैयद शकील साहब हैं, एमआर शमशाद साहब हैं। कई वकला हैं जिन्होंने रात भर बैठकर तैयारी की। और ये बड़ी नाइंसाफी होगी अगर मैं ज़फ़रयाब जिलानी साहब का नाम ना लूं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि ज़फ़रयाब जिलानी साहब रात में 10 बजे जो खाना खाने के बाद जो केस की स्टडी करते थे, फजर तक मैंने देखा। जब उठ के देखता था तो पढ़ रहे हैं। मैंने कहा जिलानी साहब, बोले नहीं तैयारी में लग गया था। मेरे भाई, अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम धवन साहब का कैसा शुक्रिया अदा करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस पुराशूब दौर में धवन साहब का एक केस लेना और उसको लड़ना, यह खुद बहुत बड़ी बात है। कपिल सिब्बल साहब ने भी खिदमत अंजाम दी, मगर कांग्रेस पार्टी ने उनको रोक दिया। धवन साहब एक केस लड़े। हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन तमाम वकलाओं के। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते। और सही कहा यहां पर किसी ने कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है, आखिरी कोर्ट है, मानना पड़ेगा। मगर कम से कम कोई हम पर इल्जाम तो नहीं लगा सकता कि हमने उस जमीन किसी को दे दी, किसी के हवाले कर दी कि बना लो तुम। क्यों लड़ना है मस्जिद के लिए? क्योंकि आज भी बीजेपी आरएसएस के पास ऐसे कई मसाजिद की लिस्ट है जो चाहते हैं कि उसको तब्दील किया जाए। मोहन भगवत का बयान आया, झूठ पर मुबन्नी है। क्या मैं चैलेंज कर रहा हूं आरएसएस के जिम्मेदारों से, पूछता हूं कि तुम ये कहते हो कि काशी और मथुरा की मस्जिदों का तुम्हारे पास नहीं है तो केस विड्रॉ करो ना। चलो काशी का केस विड्रॉ करो, मथुरा का केस विड्रॉ करो। मेरे भाई, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 1991 रिलीजियस एक्ट का जिक्र किया। वो एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मजहबी इबादत गाहें थी वही बरकरार रहेंगी। मगर क्या है मालूम आपको मथुरा काशी के बारे में? ये संघ परिवार के लोग क्या बोलते हैं? नहीं, मस्जिद की बात नहीं कर रहे। मस्जिद के अंदर जो तय खाना है हमारा है। लखनऊ की टीली वाली मस्जिद आपकी जरूर है, मगर वो मस्जिद के सामने का आंगन हमारा है।
आप बताइए, ये लोग हमसे कह रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि हम आंख बंद करके यकीन कर लेंगे। 1989 में बीजेपी ने पालमपुर रेजोल्यूशन में राम मंदिर का जिक्र किया। 1960 में विश्व हिंदू परिषद बनी। जब विश्व हिंदू परिषद बनी तो राम मंदिर का जिक्र नहीं था। 60s के एंड में, बल्कि 80s में तहरीक शुरू हुई। 89 में पालनपुर का रेजोल्यूशन 92 में शहीद कर दिया गया। और यह अजीब इत्तेफाक है कि नरेंद्र मोदी जो आज हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं, वो अडवाणी की रथ यात्रा के सामने भाग रहे थे। अडवाणी की रथ यात्रा के सामने भाग रहे थे और इस अडवाणी की रथ यात्रा जहां कहीं भी गई, फसाद हुआ, इंसानियत बर्बाद हुई। आज मस्जिद शहीद क्यों गई? मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए, अडवाणी को पद्मश्री दिया गया। और आज अडवाणी कहते हैं कि राम जन्मभूमि की तहरीक आजादी की तहरीक के बाद सबसे बड़ी तहरीक थी। मिस्टर अडवाणी, आजादी की तहरीक एक पाक तहरीक थी जिसमें हम तमाम ने अपना खून बहाया था अंग्रेजों से गुलामी से छुटकारा हासिल करने के लिए। आपकी इस तहरीक को उस आजादी की तहरीक से हरगिज मत मिलाइए। कम से कम मुजाहिदीन आजादी की तौहीन तो मत करो अडवाणी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो कोर्ट क्या फैसला देता, बताओ मेरे को। अगर वही मस्जिद बरकरार रहती तो क्या कोर्ट बोल सकता था कि तोड़ो इसको, तोड़ के दो? किसने तोड़ा फिर? ये लीगल और इलीगल की बात को जहन में रखना, हमेशा हमेशा रखना इस लीगल और इलीगल की बात को। और लोग मुझसे आज पूछते हैं, मीडिया के लोग, कि तुम कब तक ये बात करते रहोगे बाबरी मस्जिद की? तो मैं आज कह रहा हूं तुमसे, पहले भी कहा था, मुझे नहीं मालूम कि आप क्या करेंगे, मगर मैं अब इनफरादी तौर पर कह रहा हूं, मैं अपनी जमात की तरफ से कह रहा हूं कि हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो अपनी औलाद को सिखा कर जाएंगे, नसीहत करके जाएंगे और वसीयत करके जाएंगे। उनसे कहेंगे कि देखो बेटा, देखो बेटी, जब तुम भी इस दुनिया से जाओगे तो यह वसीयत करना। और क्या है कि 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने बाबरी मस्जिद की शहादत की, डिमोलिश किया। इसको बताते रहना, जब तक दुनिया रहेगी, सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद की एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुमने, तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से। अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे, ठहरो, इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की बारादरी के लिए। नहीं, क्यों नहीं बोलते आप? क्यों बोल रहे? भूल जाओ, महात्मा गांधी के कत्ल को ही भूल जाएं। दिल्ली के सड़कों पर सिखों का कत्लेआम हुआ, भूल जाएं। नल्ली के मैसेकर को भूल जाएं। क्या कहा महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने आज? महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी साहब ने कहा कि अगर आज के दौर में महात्मा गांधी के कत्ल का मुकदमा चलता तो कोर्ट उसको कातिल भी करार देता और उसको देशभक्त भी कहता। ये तुषार गांधी ने कहा, जिसके परदादा को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर कत्ल किया था, उनका पड़पोता, बापू का पड़पोता कह रहा है कि अगर आज केस चलता नाथूराम गोडसे के ऊपर तो उसको मर्डरर भी करार दिया जाता और उसको देशभक्त भी करार दिया जाता।
ये बापू के पड़पोते बोल रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, बाबरी मस्जिद तुमको तमाम सेक्युलर पार्टियों ने धोखा दिया। क्या बोलती है कांग्रेस आज? सुनो कांग्रेस वालों ने क्या कहा। मैं क्यों कांग्रेस की मुखालिफत करता हूं और क्यों चाहता हूं वो कमजोर हो जाए, क्यों उनसे मुकाबला करके हराता हूं सियासी तौर पर? इसलिए कि यही कांग्रेस के जमाने में, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रात के अंधेरे में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत करार दिया। आज जजमेंट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद को शहीद करना क्रिमिनल एक्ट है। कौन था जब? कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर जीबी पंत। जब ताले खोले गए कौन था? राजीव गांधी। जब मस्जिद शहीद हुई कौन था प्राइम